बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लॉज, जिसका मतलब होता है उपवाक्य या फिर जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब साथ में होते हैं। जैसे आई टेल यू, आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और टेल हमारी वर्ब है, तो ये एक क्लॉज हो सकता है। दूसरा सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ ही वर्क्स हार्ड, जिसका मतलब होता है ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर्क्स हमारी वर्ब हो गई, तो ये भी हमारा एक क्लॉज हो सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं और मेन क्लॉज कौन से होते हैं, और उनमें सब ऑर्डिनेटर को कैसे पहचाना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको एक दावा जरूर कर सकता हूं कि आप कोई भी सेंटेंस देखोगे तो आप उनमें क्लॉजेस को बहुत अच्छी तरीके से पहचान जाओगे। इतनी आसान भाषा में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लॉजेस सीखने के पहले ये जरूर सुने कि कोई भी सेंटेंस में क्लॉज आपको पहचानने के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि वो सेंटेंस जो है वो आप सामने वाले पर्सन को बोल रहे हो और वो सामने वाला पर्सन सुनने के बाद क्या रिप्लाई करता है, जिसके दम पर आप पहचान सकते हो कि क्लॉज कौन सा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक पिज्जा, यहां पर आई हमारा सब्जेक्ट है और लाइक हमारी वर्ब है, जिसका मतलब होता है मुझे पिज्जा पसंद है। अगर आप सामने वाले पर्सन को बोलोगे कि मुझे पिज्जा पसंद है, आई लाइक पिज्जा, तो बदले में वो क्या रिप्लाई करेगा? ओके। मतलब यहां पर सेंटेंस खत्म हो जा रहा है, जिसके वजह से ये हमारा एक मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मैं आपको हर वाक्य बताते चलूंगा कि ये कौन सा क्लॉज है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं और बहुत सारे जगहों पर सब ऑर्डिनेट या फिर मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो मैं आपको सब बताते चलूंगा, आप ध्यान से देखते रहिए। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूं, आई लाइक पिज्जा बिकॉज इट इज डिलीशियस, आई लाइक पिज्जा बिकॉज इट इज डिलीशियस, इसका मतलब होता है कि मुझे पिज्जा पसंद है क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है, मतलब बहुत स्वादिष्ट होता है। तो देखो यहां पर जो बिकॉज के बाद है सेंटेंस इट और इज, यहां पर भी एक सब्जेक्ट है और वर्ब है। यहां पर आई और लाइक यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आई लाइक पिज्जा आप बोलोगे तो सामने वाला बंदा आपको ओके करके खत्म कर देगा, जिसके वजह से ये एक मेन क्लॉज है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर सेंटेंस हम सामने वाले को बोलें तो कैसे बोलेंगे? बिकॉज इट इज डिलीशियस। अगर आप सामने वाले को बोलोगे कि बिकॉज इट इज डिलीशियस, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है, तो सामने वाला जवाब देगा कि क्या स्वादिष्ट है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। तो जिसकी वजह से ये सेंटेंस जो है हमारा अधूरा सेंटेंस है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। ये डिपेंडेंट क्लॉज किस पर डिपेंड है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब आई लाइक पिज्जा पर ये डिपेंडेंट है, जिसके वजह से ये एक डिपेंड क्लॉज है। बिकॉज इट इज डिलीशियस ये हमारा डिपेंड क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहां पर सब ऑर्डिनेटर को कैसे पहचाना जाता है मैं आपको ये बताता हूं। यहां पर बिकॉज जो है, मतलब दो सेंटेंसेस को बीच में जोड़ रहा है बिकॉज, जिसके वजह से बिकॉज हमारा एक सब ऑर्डिनेटर है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। शी इज द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, शी इज द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये लड़की है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता। अगर आप सामने वाले को बोलोगे पहला सेंटेंस शी इज द गर्ल, मतलब ये लड़की है, तो यहां पर जो है सेंटेंस खत्म हो जा रहा है, जिसके वजह से ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब मेन क्लॉज है। अगर आप सामने वाले को दूसरा सेंटेंस सुनाओगे, जैसे हु वन द फर्स्ट प्राइज, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता, अगर आप सामने वाले को बोलोगे जिसने फर्स्ट प्राइज जीता, तो वो सामने वाला आपको पूछेगा कि किसने क्या जीता, मतलब किसने जीता फर्स्ट प्राइज, तो जिसकी वजह से ये सेंटेंस जो है अधूरा है, मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है। पर किस पे डिपेंड है?
ये शी इज द गर्ल, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पर ये डिपेंड है। मतलब हु वन द फर्स्ट प्राइज ये हमारा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहां पर हु जो है ये हमारा सबऑर्डिनेटर है। तो इन तरीकों से आपको सेंटेंसेस को पहचानने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए और भी सेंटेंस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे जिसके वजह से आप क्लॉजेस सीख सकते हो। एज सुन एज ही अराइव्ड ही कॉल्ड मी, इसका पूरा का सेंटेंस का मतलब है जैसे ही वो पहुंचा उसने मुझे बुलाया, जैसे ही वो पहुंचा उसने मुझे बुलाया। अब यहां पर आप पहला सेंटेंस अगर आप सामने वाले को बोलोगे एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो पहुंचा, तो सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा कौन पहुंचा, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि जैसे ही वो पहुंचा मतलब क्या पहुंचा, कौन पहुंचा। तो आगे हमारा जो सेंटेंस है वो है ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। मतलब ये जो अधूरा सेंटेंस है एज सुन एज ही अराइव्ड, ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन अगर आप सामने वाले को बोलोगे ही कॉल्ड मी, मतलब उसने मुझे बुलाया, अगर आप सामने वाले को बोलोगे उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, मतलब वो समझ जाएगा हाँ बुलाया होगा, ऐसे करके। तो जिसकी वजह से ये हमारा मेन क्लॉज है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी सेड दैट शी वॉज सॉरी, उसने कहा कि उसे खेद है, मतलब उसने जो गलती की उससे उसे खेद है। तो अगर आप सामने वाले को पहला सेंटेंस बोलोगे शी सेड, उसने कहा, तो मतलब हाँ कहा होगा, कुछ तो कहा होगा। लेकिन अगर आप सामने वाले को ऐसे बोलोगे दैट शी वॉज सॉरी, कि उसे खेद है, लेकिन सामने वाला आपको पूछेगा कि मतलब उसे किस बात का खेद है, मतलब क्या खेद है, तो इसके वजह से ये सेंटेंस अधूरा है, जिसकी वजह से ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहां पर शी सेड ये हमारा मेन क्लॉज है, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज किस पर डिपेंड है, शी सेड पर डिपेंड है। दैट हमारा यहां पर सबऑर्डिनेटर है, मतलब शी सेड ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, और शी वॉज सॉरी ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और यहां पर दैट हमारा सबऑर्डिनेटर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अगर आप सामने वाले को बोलोगे आई डोंट नो, तो जिसके वजह से वो समझ जाएगा कि मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता। लेकिन आप अगर सामने वाले को बोलोगे वेयर ही लिव्स, कि वो कहाँ रहता है, अगर आप सामने वाले को सिर्फ इतना बोलोगे कि वो कहाँ रहता है, मतलब उसे कुछ समझेगा ही नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो, जिसकी वजह से ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन किस पर डिपेंड है, आई डोंट नो पर डिपेंड है। अगर आप पूरा सेंटेंस बोलोगे आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, यहां पर वेयर जो है हमारा सबऑर्डिनेटर क्लॉज है। तो ये थे हमारे आज के ऐसे क्लॉजेस जिनके जरिए आप अच्छी तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसे ही हम मेन क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब आप लोगों के लिए एक क्विज है। वी रिटर्न्ड होम व्हेन स्कूल वॉज ओवर, वी रिटर्न्ड होम व्हेन स्कूल वॉज ओवर। अब इसमें आपको मुझे मेन क्लॉज बताना है और सबऑर्डिनेट क्लॉज बताना है, और इसमें सबऑर्डिनेटर कौन है। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है।